जल संकट को लेकर के श्रीवास्तव की मेहनत रंग लाई। टीकमगढ़ 7 जून 2024 शुक्रवार के दिन स्थानीय सर्किट हाउस के सभा कक्ष में पूर्व विधायक के श्रीवास्तव की जल संकट के हालात को लेकर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता में जिले की प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मी उपस्थित रहे। पत्रकार वार्ता में पूर्व विधायक के श्रीवास्तव ने बताया कि जल संकट को देखते हुए उन्होंने आज ललितपुर कलेक्टर से मुलाकात की। उन्होंने जल्द ही जामनी नदी में पानी छोड़े जाने का भरोसा दिया तथा उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मनोहर लाल पथ और झांसी सांसद अनुराग शर्मा से भी इस मामले को लेकर बात की गई। पूर्व विधायक के श्रीवास्तव ने बताया कि आगामी 24 घंटे के अंदर ललितपुर डैम से जामनी नदी में पानी छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर पालिका के कुप्रबंधन के कारण जल संकट के हालात पैदा हुए हैं। समय रहते अगर पानी के इंतजाम के लिए प्रयास किए गए होते तो जल संकट की स्थिति पैदा नहीं होती। संपादक महबूब खान की रिपोर्ट, न्यूज फौलादी टाइम्स, मध्य प्रदेश। मुझे लगता है कि पानी का संकट 2007 और 8 के समय जो था वो अभी वर्तमान में उतना बड़ा संकट नहीं है। कुप्रबंधन, मिसमैनेजमेंट जिसको कहा जाएगा, और जो नगर पालिका की वर्तमान टोली है, वर्तमान परिषद है या वर्तमान प्रशासनिक अधिकारी है, इन सबकी जो आपस में टकराहट है। एक तो ये कारण है कि मिसमैनेजमेंट के कारण ये लोग ठीक से उसको संभाल नहीं पा रहे। पानी की उतनी कमी नहीं है, कृत्रिम कमी मैं मानता हूँ। दूसरा, पानी बरीघाट में कम हो रहा है तो उसको लाने की जो बातचीत यहाँ तक चल रही थी, मैं 15 दिन से ऐसा सुन रहा था, मेरी बातचीत होती थी, कई आप लोगों में से होती थी, कई अखबारों में पढ़ता था, तो मुझे लग रहा था कि शायद ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। प्रशासनिक स्तर पर उन्होंने कहा चिट्ठी लिखी जा रही उत्तर प्रदेश के लिए, वहाँ की सरकार को, वहाँ की शासन को, कि वहाँ का पानी छोड़ दिया जाए। अब बरीघाट में पानी कहाँ से आएगा, तो जामनी डैम में तो पानी इतना है नहीं। ये चिट्ठी प्रशासनिक स्तर तक जानी ही नहीं थी। 2008 में भी मैं टीकमगढ़ कलेक्टर, उस समय विवेक पोरवाल थे, इनका एक डीओ लेटर मैंने बुलवाया और डीओ लेटर को मैंने इनको खुद भी कहा, विवेक पोरवाल को, कि आप वहाँ के कलेक्टर जेपी त्रिपाठी थे तो उनको आप फोन भी कर देना और मैं जा रहा हूँ साथ में अपने सीएमओ को लेकर के। मैं यहाँ से वहाँ गया और दोनों डीएम की जो सहमति बनी और जो मैंने बातचीत करके उनको कहा कि मेरा जो हिस्सा लगता है कम से कम उसको आप सिंचाई के, बोले ये सब सिंचाई का हिस्सा है आपका। हमने कहा जब सिंचाई तो तब कर पाएंगे जब हम लोग जिंदा रहेंगे। तो वो बड़ा हंसे और तो ये थोड़ी सी सहज केवल बातचीत थी, वो प्रयास किसी ने नहीं किया। और उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, एसीएस, पीसीएस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजेश राजौरा, तो कहीं यहाँ ऐसे ऊपर लेवल तक जो पत्रापत्री हुई है, जिसके कारण ये इतना विलंब हुआ है। आज मैं कलेक्टर से मिलने गया था, ललितपुर गया था। मैंने मनोहर लाल, जो राज्य मंत्री हैं, मनोहर लाल पंथ, उत्तर प्रदेश, वो महरौनी विधानसभा के हैं, मेरे मित्र हैं, उनसे बातचीत हुई। मैं नवनिर्वाचित सांसद अनुराग शर्मा जी से बातचीत हुई। उन्होंने, अनुराग शर्मा जी ने तत्काल बोले मैं दिल्ली में हूँ और श्रीवास्तव जी मैं अब भी कलेक्टर को बात करता हूँ और उनको बातचीत करके बताता हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा बोल, तो वहाँ से लौट के फिर फोन आया कि आप चले जाइए, कलेक्टर से बात हो गई है और वो आपको कह रहे हैं कि मुझसे मैंने मिलने पहुँच जाए और मैं आज कोशिश करता हूँ कि हम करा लें। ये सब बातें ऊपर लेवल तक पहुँचाने के कारण इतना हुआ। और मुझे लगता है आज जो बातचीत हुई, 1.5 घंटे बैठा, फिर कलेक्टर ललितपुर की, प्रिंसिपल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश से मेरे सामने बातचीत हुई, उनकी ईएनसी से बात हुई, उत्तर प्रदेश के अधिकारी भी हमारे साथ बैठे हुए थे, भागीरथ बरुआ और एक एसडीएम जो जमलार डैम का इंचार्ज है वो भी वहाँ बैठे हुए थे। उनको बातचीत हुई और बोले आज शाम, फिर उन्होंने कहा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का लौट के फोन आया, बोले चूंकि प्रशासनिक स्तर तक इसकी लिखापढ़ी हो गई है और हम लोग की मजबूरी ये हो गई कि इसको हमें प्रशासनिक स्तर पर ही डील करना पड़ेगा और ये फाइल शासन के समक्ष ला करके आज ही हम शाम तक इसको स्वीकृति कर देंगे और या फिर कल तक हम पानी छोड़ देंगे और 15 से 18 घंटे में, 20 घंटे में, हम तो 24 घंटे मान लें। और मुझे लगता है कि कल शाम तक, परसों की मॉर्निंग, मुझे लगता है कि पानी की शुरुआत से ही होगी। जो बरीघाट में पानी आने वाला है, हम जमलार डैम से 1 MCM पानी हमें मिलने की उम्मीद जग गई है और ये हो जाएगा। इस बार तो सूखा की स्थिति नहीं है लेकिन फ्री पानी दिख रहा है। मैंने कहा ना कि मिसमैनेजमेंट, कुप्रबंधन, और इसलिए उसको ठीक करना पड़ेगा। अब ये टेक्निकल हैंड से परिषद तो होती नहीं, पार्षद होते नहीं, लेकिन जो इंजीनियर्स हैं उनको और कलेक्टर को चिंता ये करनी चाहिए कि पीएचई से कोई अनुभवी इंजीनियर्स को और वहाँ लगाए जिसके माध्यम से इसको ठीक किया जा सके। और जहाँ जरूरत लगेगी तो के श्रीवास्तव इंजीनियर भी है, के श्रीवास्तव लेबर भी है, के श्रीवास्तव ड्राइंग डिजाइनर भी है, मैं भी तत्काल खड़ा हो जाऊंगा। केवल आप हाथ तो बढ़ाएं।
ये सब